दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कंप्यूटर में आने वाली डिस्क एरर प्रॉब्लम के बारे में। ये प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में आती क्यों है, तो हम डिस्कस करेंगे 6 मेन कारणों को जिसके कारण हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम आती है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे आखिर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मेन 6 कारणों को। हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, चलिए हम जान लेते हैं कि इस प्रॉब्लम के आने के बाद आखिर हमारे सिस्टम में होता क्या है। तो दोस्तों, जैसे ही हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो ये प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में स्टार्ट के टाइम ही आती है। होता क्या है कि जैसे ही सिस्टम स्टार्ट होता है वैसे ही वहाँ पे डिस्क एरर प्रॉब्लम शो होना चालू हो जाती है और हमारा सिस्टम स्टार्ट पूरी तरह से नहीं होता है। और हमको एक कमांड आता है कि आप Alt प्लस कंट्रोल दबाइए। उसके बाद हम जैसे ही उसको प्रेस करते हैं हमारा सिस्टम फिर से रीस्टार्ट हो जाता है, बट सिस्टम स्टार्ट होता नहीं है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि डिस्क एरर प्रॉब्लम आखिर आती किन कारणों से है। तो सबसे पहला कारण है इसमें MBR कॉन्फ़िगरेशन, मतलब मदरबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड है आपका हार्ड डिस्क पार्टीशन। थर्ड है आपका रैम प्रॉब्लम, जब रैम हमारे सिस्टम का खराब हो जाता है तो भी ये प्रॉब्लम आनी चालू हो जाती है। फोर्थ है आपका आईडी केबल। दोस्तों, आईडी केबल क्या होती है? ये केबल होती है आपकी जो हमारे मदरबोर्ड को हार्ड डिस्क से कनेक्ट करती है। फिफ्थ है आपका हार्ड डिस्क प्रॉब्लम। होता है क्या कि जब हमारे सिस्टम की हार्ड डिस्क खराब हो जाती है तो वहाँ पे भी डिस्क एरर प्रॉब्लम आनी चालू हो जाती है। और सिक्स्थ है हमारा बायोस वर्जन। दोस्तों, बहुत से मदरबोर्ड आते हैं और सबका अलग अलग बायोस वर्जन होता है और अलग अलग हार्डवेयर को सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण कई बार ये प्रॉब्लम आनी चालू हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम आखिर सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम मेन जो कॉमन इसमें आता है हार्ड डिस्क की वजह से आता है। मतलब जब हार्ड डिस्क ही हम खराब होती है हमारी तब ये डिस्क की प्रॉब्लम आती है। तो हम इसमें अगर फर्स्ट टाइम हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम आई तो हम एक बार फॉर्मेट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में बार बार आ रही है तो हम वहाँ पे हार्ड डिस्क को चेंज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई है तो आप इसकी सहायता से अपने इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक न्यू टेक वीडियो के साथ। थैंक यू।